इसको कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या कहते हैं? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको बोलते हैं सीआरओ। ये ऑसिलोस्कोप वाला था। कल मैंने दोस्त पूछा, अपने पढ़ा था सीआरओ के बारे में, कल का वीडियो देख लेना जो नहीं आई थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं सीआरटी के बारे में। सीआरटी क्या है? सीआरओ का भाग। कल अपन ने 5 बार पढ़े थे सीआरओ के, पढ़े थे ना? हां सर। एजुकेटर देखा था अपन ने, एम्पलीफायर देखा था अपन ने सीआरटी देखा था, नेट देखा था। 5 पार्ट बताए थे, जिसमें से एक मुख्य पार्ट अपना सीआरओ का सीआरटी। क्या है? सीआरटी यानी कि सीआरटी यानी कि सीआरओ का मेन भाग होता है। सीआरओ को पता है सीआरओ क्या काम करता है? सीआरओ यानी कि अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। तो अपन कहते हैं कि अपनी एसी या डीसी जो होती है उसकी जो चलती है साइकिल में जो चलती है, उनको वो अप्रत्यक्ष किरणें होती है, अपन उसको देख नहीं सकते। तो सीआरओ क्या करता है? उन किरणों को किस पर प्रदर्शित करता है? अपनी सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर। किस पर करता है? सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर वो प्रदर्शित करता है सीआरओ, जिसके ऊपर अपना बड़ा अंदर सीआरओ मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। कैसे यानी कि उसमें अंदर करता है कि अपने किरणें अपने सामने प्रदर्शित होती है, वो जो चलती है साइकिल चलती है, वो अपने को इसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती नहीं है अपन, बल्कि इस सीआरओ की जो सीआरटी होती है, सीआरटी होती है, इसकी स्क्रीन के ऊपर अपन सीधे सीधे साफ साफ देख सकते हैं। ये काम होता है सीआरओ का अपना। तो ये सीआरओ का भाग है और इसका मेन पार्ट होता है सीआरओ का। तो इसका सबसे पहले पूरा नाम याद रखेंगे अपन। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। यानी कि नाम से पता चल रहा है कैथोड रे ट्यूब, यानी कि कैथोड के माध्यम से उत्पन्न किरणें, रे यानी कि कैथोड के माध्यम से उत्पन्न होने वाली किरणों को इस ट्यूब के ऊपर अंकित करना। समझिए? कैथोड के माध्यम से किरणें किसके माध्यम से उत्सर्जित हुई है? ये कैथोड के माध्यम से। कैथोड के माध्यम से उत्पन्न होने वाली किरणों को यानी कि सीआरटी अपने स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करती है। ठीक है? सीआरटी का पढ़ना क्या होगा? दूसरा सीआरटी को सीआरओ का हृदय भी कहते हैं। एग्जाम में बोल सकता है कि सीआरओ का हृदय क्या है? सीआरटी। कौन है? सीआरटी। दूसरा सीआरटी सीआरओ का भाग है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। सीआरटी ही सीआरओ का वो भाग होता है जो मेन भाग है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। दिखाने के अलावा भी वो काम करता है। दिखाने के अलावा भी क्या करता है? और भी काम करता है। उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, उनके मान को भी प्रदर्शित करता है, कम ज्यादा को भी दिखाता है। तो सारी चीजें प्रदर्शित तो कर ही रहा, दिखा तो नहीं रहा, लेकिन उसके अलावा उनके मान को मेजरमेंट करना या उनको कम नीचे, वो सारी चीजों को, उनकी विशेषताएं, उनकी लक्षण वगैरह सबको दिखाने का काम करता है अपना सीआरओ। इसको प्रकार का सीआरटी होगा। इसके अलावा देखो सीआरटी में जो इलेक्ट्रोड होता है वो अप्रत्यक्ष करके इलेक्ट्रॉन को सीआरटी की स्क्रीन तक भेजता। किसको भेजता? विद्युत किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। इलेक्ट्रिकल करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो धारा कैसे लगती है? आपको दिखाई देती नहीं, दिखाई किसमें देगी? इसके ऊपर। तो क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है? तो इलेक्ट्रोड है। कौन कर रहा है? ये देखो इसके बारे में सारे पार्ट समझ लो। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है? अप्रत्यक्ष हीटिंग सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ये देखो डायरेक्ट रूप से अपनी सप्लाई इसको नहीं देते। सप्लाई अपन ने किसको दिया है? पर इसके बेस को चौपाटी को इसके बेस में जो पलक दिख रहा ना, इनपुट अपन किसको दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं पर इसके बेस को, पलक को दे रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोड तो यहां बैठा है। इलेक्ट्रोड कहां बैठा है? यहां बैठा है। इस बेस के साथ इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से क्या देगा? हीट देगा। क्या देगा? हीट देगा। फिर ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो इसके पास हीटिंग उत्पन्न होगी उन इलेक्ट्रॉनों को, इनको उन इलेक्ट्रॉनों को किसके पास भेजेगा? यहां तक भेजेगा। अभी बताऊंगा सारे पार्ट कैसे काम करते हैं। पहले चीजें देख लेते हैं। फिर बात करते हैं कि सीआरटी में 4 ग्रिड होते हैं। कितने ग्रिड होते हैं? 4, जिनको अपन एनोड भी कहते हैं। ये ग्रिड 1 2 3 4 सीआरटी में कितने ग्रिड होते हैं? 4 ग्रिड होते हैं, जिनको एनोड या अपन कहते हैं एक्यूलेटर। क्या कहते हैं? एक्यूलेटर। एनोड भी कहते हैं इनको, एक्यूलेटर भी कहते हैं, ध्यान रखना, और इनको ग्रिड भी कहते हैं। ये ग्रिड आपस में शॉर्ट होते हैं, ध्यान रखना, शॉर्ट कर दिया, ध्यान रखना। तो ये 4 ग्रिड हैं जिनको अपन G1 G2 और G3 और G4 कहते हैं। चारों का अलग अलग है। अगर हम चारों का क्या अलग अलग है। चलते हैं पर कि सीआरटी में डिफ्लेक्टेड प्लेट होती है।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, समझ लो। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, जिसको लंबवत कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, समझिए ना। तो इसके अंदर जो प्लेटें होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या करती है, जो सीआरटी के अंदर डिफेक्टिव प्लेट होती है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किरणों को ऊपर नीचे करके सीआरटी की स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है। कौन तरीके से मैंने उदाहरण में पढ़ा था कि सीआरटी को दो तरीके से इनपुट देते हैं, वर्टिकल इनपुट और दूसरा हॉरिजॉन्टल इनपुट। दो तरीके से कल डायग्राम बनाया बताया था मैंने कि ऊपर से और नीचे से दो तरीके से अपन इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं सीआरटी। तो ये वर्टिकल जो किरणें आएगी उनको ऊपर नीचे करके इसमें दिखाएगा, इस स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, ठीक है। कौन दिखा रहा है, ये डिफलेक्टेड प्लेट है। उसके बाद बात करते हैं सीआरटी की स्क्रीन पर कोर्स पर की एक कोटिंग होती है, ये कोटिंग होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको देना है। ये कोटिंग किसको होती है, पास पर की, किसको होती है, पास पर। और ये कोटिंग का काम होता है क्या है कि प्राइमरी किरणें जो अल्ट्रावायलेट होती है, जो अदृश्य होती है, क्या होती है, वो अदृश्य होती है, वो इस कोटिंग का काम है क्या है कि उस अदृश्य प्राइमरी किरणों को अपने स्क्रीन के ऊपर दिखा रही है, दृश्य प्रकाश बदल रही है। कौन बदल रही है, ये कोटिंग। कौन बदल रही है, जो इस सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर जो पास पर की जो कोटिंग हो रही है, वो कोटिंग का काम है यानी कि सीआरटी के अंदर जो इलेक्ट्रोड के माध्यम से अप्रत्यक्ष जो अपने किरणें आ रही थी, वो किरणें की अल्ट्रावायलेट या प्राइमरी किरणें जिनको कहते हैं अपन, तो वो किरणों को दृश्य प्रकाश के रूप में प्रदर्शित करने का काम कर रहा है, ये कोटिंग कर रही है। कौन कर रही है, दिखा कौन रहा है, ये कोटिंग दिखा रही है, याद रखना। तो ये 5-7 पॉइंट हो गए सीआरटी के स्क्रीन पर पास पर की कोटिंग होती है, जो अप्रत्यक्ष प्राइमरी किरणों को दृश्य प्रकाश में बदल करके इस स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित कर रही है। क्या ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, पूरी सीआरटी है। इसके 3-4 पार्ट है। देखो पार्ट नंबर 1 देखो, पहला पार्ट इसका बेस कहलाएगा, जिसको अपन इनपुट देते हैं यहां से, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, जिसको अपन प्लग वगैरह कुछ भी बोल दो इसको, जहां से इनपुट मिलेगी। इस बेस के ऊपर पूरा हीटर लगा रहता है, कौन लगा रहता है, ये हीटर, हीटिंग करने वाला, याद रखना ये हीटर है। जैसे यानी कि इसके पास इनपुट आएगा, हीटर गर्म होगा, क्या होगा, हीटर गर्म होगा। और हीटर के आगे जस्ट कौन बैठा, अपना इलेक्ट्रोड बैठा, कौन बैठा, इलेक्ट्रोड को भी ध्यान रखना, ये निकल का बना होता है, इसका भी एग्जांपल बना सकता है। इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, निकिल का, किसका बना है, निकिल। ये इलेक्ट्रोड पर अब देखो अपन इलेक्ट्रोड को थोड़ी दे रहे हैं, इनको किसको दे रहे हैं, किस प्लग को, इस बेस को दे रहे हैं, और बेस के साथ कौन बैठा, हीटर। अब हीटर के आगे कौन बैठा, इलेक्ट्रोड बैठा, जो निकिल का बना। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इस हीटर से उष्मा उत्पन्न करेगा, उष्मा लेगा, क्या लेगा, उष्मा लेगा। तो इसके अंदर हीट उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, हीट। जैसे हीट उत्पन्न हुई तो यहां पर जस्ट इसके आगे देखो कौन बैठा, ग्रिड बैठा, ग्रिड 1। इस ग्रिड को कहते हैं कंट्रोल ग्रिड, क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल ग्रिड। क्या दोस्तों, यार कंट्रोल एक्टिवेटर कहते हैं, कंट्रोल एरोड कहते हैं। ये क्या करता है, यानी कि यहां से जो अब इस फर्स्ट ग्रिड है, कंट्रोल जो ग्रिड है, इसके अंदर बारीक छिद्र होता है, क्या होता है, बारीक छिद्र, क्या होता है, बारीक सा एक छिद्र होता है, याद रखना, बारीक छिद्र होता है किसके पास, इस पहले वाले ग्रिड के पास। ये छिद्र क्या करता है, जैसे यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पास जो हीट उत्पन्न हुई थी, वो हीट यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस कंट्रोल ग्रिड के पास आएंगे। कंट्रोल ग्रिड में छोटा सा छिद्र होता है, जिसको ये क्या करता है, कंट्रोल ग्रिड प्रेशर के साथ क्या करता है, प्रेशर के साथ यानी कि त्वरित करके इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्वरित करके इसको गति पर लहर करके आगे भेजता है। कौन भेज रहा, ये कंट्रोल एरोड या कंट्रोल एक्टिवेटर या कंट्रोल ग्रिड जिसको कह रहे हैं, ग्रिड नंबर 1 का काम है। ग्रिड नंबर 1 का काम क्या है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड के माध्यम से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोड के माध्यम से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को प्रथम जो ग्रिड है अपना, वो उन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करके सीआरटी की स्क्रीन तक भेजना है, कार्य करता है। इसके पास भेज रहा सीआरटी की स्क्रीन तक। अब जो ग्रिड नंबर 2 और ग्रिड नंबर 4 है, ग्रिड नंबर 2 और ग्रिड नंबर 4 है, जिनको देखो ग्रिड नंबर 2 को कर रहे हैं